अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बनाऊंगी शलजम पालक बिल्कुल एक नए और डिफरेंट स्टाइल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शलजम बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि हमारे घरों में बनाई जाती हैं, लेकिन एक बार इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ऐसा कमाल जायका मिलेगा कि आपको पिछले सारे तरीके बेकार लगेंगे। तो चलें फिर अपनी ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए मैं पालक की कटिंग करूँगी। तो पालक की कटिंग आपने किस तरह करनी है कि पहले पालक को आपने चुन लेना है, एक एक पत्ता उठाकर अच्छे से उसकी सफाई कर लेनी है। अब यहाँ पर इसकी हमने डंडियाँ काट देनी है, क्योंकि डंडियाँ जो है वो गलती नहीं और बाद में वो रेशे रेशे से नज़र आते रहते हैं जो कि रेसिपी की लुक को ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए इसकी डंडियों को हम काट देंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं आप जैसा कि इसकी बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है। अगर आप इसको बारीक और नफासत से काटेंगे तो इंशाल्लाह रेसिपी की लुक भी अच्छी आएगी और आपकी पालक बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर पालक काटने के बाद अब यहाँ पर बारी आ चुकी है शलजम की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तकरीबन एक गड्डी मैंने पालक ली है और आधा किलो शलजम लिए हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ये तमाम चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ पर शलजम को भी हम काट लेते हैं। काटने से पहले मैंने इसको अच्छे से छील लिया है। तो छीलने के बाद फ्रेंड्स इसकी कटिंग देख लें। तो कटिंग आपने यहाँ पर इसको इस तरह करना है, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको मोटा मोटा स्लाइसिस में काट लें तो ये काम आसानी के साथ हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आलू से भी ज़्यादा जल्दी हमारे ये शलजम सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए हमने इनको मोटा मोटा ही काट लिया है। तो फ्रेंड्स चलें फिर इसकी हम कुकिंग का मरहला स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसको कुक करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तकरीबन आधा गिलास पानी ऐड किया है और अब मैंने ये पालक धो ली है अच्छे से और इसका तमाम एक्स्ट्रा पानी निचोड़ लिया है। तो फ्रेंड्स पालक को आपने बहुत अच्छे से धोना होता है, क्योंकि इसमें किर्क वगैरह होती है। तो इसीलिए इसको खुले बर्तन में खुला पानी डालकर निथार लें, 3 से 4 पानियों में से गुजार कर फिर इस तरह आप पालक को साफ़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने कढ़ाई में डाल दी हैं। अब यहाँ पर हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ हमने पानी के अंदर ये चीज़ें ऐड करनी है और ऊपर से ढककर फ्रेंड्स हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। तो जब तक यहाँ पर हम कुछ बाकी की चीज़ें हैं मसाला जात में वो ग्राइंड कर लेते हैं, जिसमें मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और ये कुछ जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। तो ये तमाम मसाला जात हम एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसकी शानदार सी पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले मैं टमाटर ऐड करूँगी, क्योंकि टमाटर सॉफ्ट होते हैं तो जब नीचे से अच्छे से उसकी पेस्ट बनेगी तो बाकी की चीज़ें उसके साथ मैश हो जाएंगी बहुत आसानी के साथ। अदरक को भी बारीक टुकड़ों में काट लिया है और इसी के साथ फ्रेंड्स हम ये जो बाकी की चीज़ें हैं जिसमें हरी मिर्चें हैं और हमारे पास लहसुन है तो ये भी ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि इसकी अच्छे से और आसानी के साथ पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की पेस्ट रेडी हो चुकी है। इससे हमारी ग्रेवी इंशाल्लाह बड़ी ही शानदार बनेगी, मसाला बनाने में आसानी होगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो एक बार हम इसको हिला लेंगे, उलट पुलट कर देंगे ताकि ये अच्छे से इक्वल से सॉफ्ट हो जाएं। तो एक बार इसको फिर से हम ढककर छोड़ देंगे। तो तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट इसको दोबारा से छोड़ा था और यहाँ पर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो देखा यहाँ पर हमारे शलजम और पालक बहुत अच्छे से और बड़ी ही नफासत से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स बड़ी आसानी के साथ ये कुछ ही मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा आपका ये सालन। इंशाल्लाह आप घंटों की मेहनत लगाकर साग पकाने को भूल जाएंगे जब आप ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करेंगे। सस्ती भी होगी और आसान भी होगी इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पर शलजम और पालक की पेस्ट बनाकर रख लूँगी, आप चाहें तो इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो इसकी कुकिंग के लिए यहाँ पर इसका सबसे पहले हम मसाला रेडी करेंगे। तो मसाला बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है और ऑयल में तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिन्हें बारीक चॉप करके डाल दिया है। तो यहाँ पर प्याज का हल्का सा मैंने कलर चेंज होने तक इसको पका लिया है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। तो अब ये जो हमने पेस्ट बना कर रखी है ये इसमें ऐड करेंगे। तो बस फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हम भूनेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें लहसुन और अदरक हमने कच्चा ही यूज़ किया है और इस तरह फिर इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा वो भी ड्राई हो जाएगा। तो एक शानदार सा मसाला रेडी हो जाएगा। तो साथ ही हम यहाँ पर मसाला जात भी ऐड करते हैं, जिसमें मैंने आधा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है, आधा चम्मच मैं यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर और इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी आधा चम्मच और आधा चम्मच ही यहाँ पर मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स ये तमाम मसाला जात बेसिक ही हैं जो कि हमारे खानों में अक्सर यूज़ होते हैं। तो आप ये तमाम मसाला जात अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने बिल्कुल लास्ट में ड्राई मेथी भी ऐड की है।
तो आप चाहें तो मेथी को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप हटा दें इसको, लेकिन इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर एक बार मैंने इसको मिक्स किया है और दम वाली फ्लेम पर हम इसको छोड़ देंगे ताकि हमारा ये शानदार सा मसाला रेडी हो जाए। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही मज़ेदार सी ये हमारी रेसिपी तैयार होने वाली है इंशाल्लाह। और इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके एक बार शलजम और पालक मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। तो यहाँ पर मसाला तैयार हो चुका था और अब मैंने इसमें डाल दी है वो तमाम पेस्ट जो कि हमने बनाकर रखी थी। तो 2 अदर मैंने यहाँ पर डाल दी हैं लाल वाली सूखी मिर्चें, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसे पकाएंगे ताकि अगर इसमें मॉइस्चर वगैरह हो तो वो भी ड्राई हो जाए और हमारी ये शानदार सी रेसिपी रेडी हो जाए। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी इस मज़ेदार सी रेसिपी का कलर कितना ज़बरदस्त आ चुका है, क्योंकि ये मसाले के साथ जब अच्छे से मिक्स हुई है तो इसका अपना ही एक ज़बरदस्त सा कलर निकल कर आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा ये शलजम और पालक का साग रेडी हो चुका है। इसका टेक्सचर चेक करें, इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त और दानेदार सा हमारा ये पालक और शलजम का साग बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक अलग से बर्तन में, क्योंकि फ्रेंड्स इसके ऊपर अब हमने एक शानदार सा छोटा सा तड़का लगाना है। बड़ा ही ज़बरदस्त सा आपको फ्लेवर मिलेगा जब आप इस तड़के को आजमाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून डाल लिया है कुकिंग ऑयल। हल्का सा गर्म होने के बाद मैंने थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी ऐड की है। तो 2 से 3 अदद हरी मिर्चें मैं मोटी काट के इसमें डालूंगी। तो थोड़ा सा हमने हरा धनिया डालना है। इसको हम हल्का सा क्रैकल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने जस्ट इसका कच्चापन ख़त्म करना है और इसमें बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू लेके आनी है, एक क्रंच लेकर आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये तड़का भी अब रेडी हो चुका है। तो इसको हम अपने इस साग के ऊपर डालेंगे और ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये मज़ेदार सा साग रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसको पराठे, नान, चपाती या फिर चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये मेरी ज़बरदस्त किस्म की एक नए स्टाइल में बनने वाली शलजम और पालक की रेसिपी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल आसान खाने को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा ये साग रेडी हो चुका है। तो आप यहाँ पर चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। तो इंशाल्लाह अगर एक बार आप बनाएंगे तो इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फिर चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।